आज तो बैकुंठ अधिपति, जो बैकुंठ का निवास करने वाले, स्वयं बैकुंठ में रहने वाले आज बैकुंठ अधिपति इस भूमंडल पर भ्रमण कर रहे हैं। देवऋषि नारद ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, नमन किया। नारायण प्रभु नारायण, नारायण प्रभु श्रीमन नारायण। भगवान विष्णु मुस्कुरा दिए। और भगवान विष्णु जैसे ही मुस्कुराए तो देवऋषि नारद के चेहरे पर भी हंसी आ गई। शिव महापुराण कहती है ये दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है, आपके चेहरे की प्रसन्नता। और केवल एक मनुष्य ही है 83,99,999 योनियां काटने के बाद जो ये 84 लाखवें नंबर की योनि जो मनुष्य की मिली है ना, केवल 83,99,999 योनियां, जितनी भी योनियां काटे हो, कोई सी भी ऐसी योनि नहीं है जिसमें तुम मुस्कुराओ हंसो। केवल एक योनि है और वो है मनुष्य की योनि। ये मानव की योनि 84 लाखवें नंबर की योनि ऐसी है, इस योनि में ही मनुष्य केवल मुस्कुराता है। केवल एक योनि यही है। ब्रज गोपाल भैया, हम आपकी एक बात कहना चाहेंगे हैदराबाद के इस पवित्र प्रांगण में कथा के। कल हम जब आ रहे थे तो सभी लोग अपना अपना सुना रहे थे गाड़ी के अंदर कि गुरुजी इतना पानी गिर रहा है, ऐसा पानी गिर रहा है, कीचड़ हो गया, पानी भरा गया। फिर नीचे पंडाल में पाट बिछाए गए, लकड़ी के पाटे लगाए गए, फिर पाटे के ऊपर पन्नी बिछाई गई, पॉलीथीन, फिर पन्नी बिछाकर फिर कालीन बिछाया गया, फिर उसको बिछाकर फिर कुर्सियां लगाई गई, सोफे लगाए गए और जो सभी पंडालों में बैठने की व्यवस्था करी गई। तो फिर हमने सबकी बात सुनते सुनते आखिरी में हमने पूछा कि ये बताओ कि ये सब तो हो रहा था पर ब्रज गोपाल भैया के चेहरे पर हंसी थी कि नहीं, ये बताओ पहले, मुस्कुराहट थी कि नहीं। तो जितने लोग हमारे पास में बैठे थे वो सब बोले, कहने लगे हमें तो ऐसा लग रहा था कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इनके चेहरे पर स्माइल थी, प्रसन्नता थी। ऐसा लग रहा था कि कथा मैं नहीं करा रहा हूं, कथा तो स्वयं देवाधिदेव महादेव करा रहे हैं, तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। तो हम ब्रज गोपाल भैया आपको ये कहना चाहेंगे कि ये शिव की बड़ी कृपा है। जब व्यक्ति के चेहरे पर अगर स्माइल आ जाए ना, मुस्कुराहट आ जाए, तो समझ लेना कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे चेहरे पर जैसे ही स्माइल आती है ना, प्रसन्नता आती है ना, समझ लेना शंकर जी ने आज तुम्हारे चेहरे पर सिग्नेचर करा है, इसलिए शिव जी तुम्हारे को प्रसन्नता दे रहे हैं, आनंदता दे रहे हैं। और कई कई घरों में तो बड़ी विचित्र बात रह जाती है, घर में एक ना एक, हमसे पूछा किसी ने, क्यों गुरुजी पहले के समय में दशरथ जी के समय में एक गुस्सा करने के लिए, क्रोध करने के लिए कोप भवन होता था जिसमें माता कैकेयी क्रोध करती थी। क्यों गुरुजी आजकल इतने बड़े बड़े बंगले बनते हैं, इतने बड़े बड़े मल्टियाँ बनती है, इतने बड़े बड़े फ्लैट बनते हैं, इसमें अलग से गुस्सा करने के लिए कोई भवन नहीं बनता, कोई कमरा नहीं बनता? हमने कहा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पूरा घर ही कोप भवन हो जाता है। कभी सास इधर उठी रहती है, कभी बहू उधर उठी रहती है।
और देखा जाए ना तो आज के जमाने में काम करने वाले कम मिलते हैं। आज के ज़माने में फैक्ट्री में काम करने वाले कम मिलेंगे, घर में काम करने वाले कम मिलेंगे, दुकान पर काम करने वाले कम मिलेंगे, पर जितने भी मिलेंगे काम करने वाले कम मिलेंगे, पर कान भरने वाले ज़्यादा मिलेंगे। जितने मिलेंगे, झाड़ू लगाते लगाते एक भाई अगर काम भी कर रही, झाड़ू भी लगा रही ना, तो धीरे धीरे फुसुर फुसुर कान भरती जाती है। देख लो, वो तुम्हारी बाजू वाली है ना, झाड़ू लगा रही है, और झाड़ू लगा तुम्हारी बाजू वाली है ना, वो ऐसा कर रही थी। अब बता, सेठानी को कहना चाहिए तू काम कर कि कान भर? अब जितने काम करने वाले पूर्व के समय में थे, आज के जमाने में काम करने वाले तो कम हो गए, कान भरने वाले ज्यादा हो गए। ना जाने कितने कितने कान भरने वाले हो गए। फैक्ट्री में काम करो तो कोई ना कोई एक दूसरे का कान भरता रहेगा, इसी को भड़काएंगे, इसको भगाएंगे, उसको लाएंगे, उसको भगाएंगे, उसको लाएंगे, उसको भगाएंगे। घर में कोई काम कर रहा है तो उसके धीरे धीरे कान भरते रहेंगे, उसको भगाने का प्रयास करेंगे। काम करने वाला काम नहीं कर पाता, दिन भर बैठकर केवल कान भरा करता है। शिव महापुराण की कथा में स्वयं शंकर भगवान माता पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, चल मैं तुझे अमरनाथ की गुफा में लेकर चलता हूं। वहां क्या करना पड़ेगा प्रभु? पार्वती जी से शिव जी कहते हैं, वहां पर मैं तेरे कान भरूंगा, पर उन कानों में मैं कोई निंदा नहीं भरूंगा, उन कानों में भगवान का नाम भरूंगा, और अमर कथा तेरे कानों में मैं भर दूंगा। अमर कथा, और वो अमर कथा भरूंगा जिस अमर कथा को श्रवण करने के बाद फिर तुझे जन्म नहीं लेना पड़े। माता सती ने भी अमर कथा सुनने का प्रयास किया। कुंभज बाबा के आश्रम में जाकर, अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचकर भगवान शंकर सती जी को कथा सुनाने के लिए लेकर गए। माता उमा जब भगवान महेश के साथ में विराजमान हुई, जब माता उमा महेश भगवान के साथ में विराजमान हुई, जिससे महेश्वरी समाज की उत्पत्ति हुई, उस समय पर भी भगवान महेश ने माता उमा को अमर कथा सुनाने का प्रयास किया। माता कात्यायनी को, माता कुष्मंडा को, माता स्कंदा को, माँ कालरात्रि को, माता महागौरी को, ऐसा कोई माता का अवतार नहीं हुआ जिसमें भगवान शंकर ने माँ पार्वती जी को जो अन्य रूप में आई उनमें उन्होंने अमर कथा सुनाने का प्रयास नहीं किया। पर आखिरी बिंदु था भगवान शंकर का पार्वती जी को अमर कथा सुनाना, क्योंकि शिव चाहते थे अब यह पार्वती फिर जन्म ना ले, बार बार मृत्यु के काल में ना पड़े, इसको एक बार ऐसी कथा सुना दूं जिसको सुनकर ये अपनी जिंदगी की अमरता प्राप्त कर ले। और मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी कहा, चल मैं तुझे कथा श्रवण कराने के लिए लेकर चलता हूं। और भगवान शंकर भगवान मां जगत जननी को अमरनाथ की गुफा में कथा श्रवण कराने के लिए ले गए, सबको हटाया। मां गंगा जी को भी बाहर छोड़ा, चंद्रदेव को भी बाहर छोड़ा, सर्पदेव को बाहर छोड़ा, डमरू को बाहर छोड़ा, सबको बाहर छोड़कर अमरनाथ की गुफा में जब कथा श्रवण कराने के लिए बैठे, पार्वती जी के हाथ में त्रिशूल दे दिया, ले त्रिशूल और जाओ पार्वती जी, अगर कोई कथा सुनने के लिए बैठा हो तो उसको वहां से हटाया हो। ये कथा मैं केवल तुम्हें श्रवण कराना चाहता हूं, तुम्हें सुनाने का कारण क्या है? केवल पार्वती जी को कथा, पार्वती जी केवल मैं तुम्हें कथा सुनाना चाहता हूं। कथा सुनने का अधिकारी कौन है? ऐ मेरी हैदराबाद की जीजियों और मेरे हैदराबाद के जीजाओं, शिव महापुराण की कथा किसको सुनने को मिलती है? स्वयं माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था यह सवाल
कि आपकी शिव महापुराण की कथा सुनने का अधिकारी कौन है? तो कहा, जिसने अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में एक बार भी मुझे दिल से पुकारा होता है, शिव जी कहते हैं उसको मृत्यु लोक में, मनुष्य देह में एक बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का मौका जरूर मिलता है, और फिर संसार सागर में उसका पुनर्जन्म नहीं होता। फिर वो भटकता नहीं है। एक विश्वास के साथ जब हम शिव महापुराण की कथा को, पार्वती जी ने हाथ में त्रिशूल लेकर कथा को श्रवण करना चाहा, कथा सुनने के लिए मां जगतजननी बैठ भी गई, कथा चालू भी हो गई और कथा में मन भी लग गया। पार्वती जी का ऐसा नहीं कि चित्त नहीं लगा, हृदय लगा उनका कथा श्रवण करने में। जैसे भगवान नारायण मुस्कुराए और उनके मुस्कुराने पर ही भगवान देवऋषि नारद के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, हंसी आ गई। पूछा, देवऋषि नारद जी ने पूछ लिया भगवान नारायण से, प्रभु आज बैकुंठ छोड़कर मृत्यु लोक में आए हो, पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हो, क्यों, किस लिए? भगवान नारायण ने कहा कि मुझे इस पृथ्वी पर तप करना, साधना करना। तो भूमि कौन सी चुनी जाए? देवऋषि नारद जी ने कहा कि अगर बैकुंठ में कोई तप करे तो भगवान नारायण से पूछा जाए कि हम कहाँ बैठकर तप करें, कोई ब्रह्मलोक में तप करे तो ब्रह्मा जी से पूछा जाए, पर पृथ्वी का देवता, मृत्यु लोक का अगर कोई देव है, ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ के देवता हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देवाधिदेव का नारा है, सारी समस्या का हल हार हार तो बैकुंठ लोक भगवान नारायण का, ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का, पर मृत्यु लोक तो भगवान शिव जी का। अगर मृत्यु लोक पर कहीं तप करना है, मृत्यु लोक पर अगर कहीं तप साधना करना है तो भगवान शंकर जी से पूछना पड़ेगा। तब भगवान नारायण स्वयं शिव जी से कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी आप बताओ कि मैं मृत्यु लोक में कहाँ तप करूं? तो कहा एक काम करो, इस तिरुमाला पर बैठकर आप तप करिए और कपिलेश्वर महादेव के रूप में बैठकर मैं आपकी रक्षा करूंगा। आप बैठो, तिरुमाला के शिखर पर भगवान नारायण बैठकर कपिलेश्वर महादेव के रूप में भगवान स्वयं शिव विराजमान हो गए। भगवान ऐसा कोई भगवान नारायण का तीर्थ बता दो जिस तीर्थ में शिव ना हो। बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जी हैं। श्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए नाथ द्वारा जाएंगे, एकलिंग जी हैं। जगन्नाथ जी जाएंगे, महाबलेश्वर है। ऐसा कोई तीर्थ, द्वारका जी जाएंगे, नागेश्वर सोमनाथ जी हैं। मेरे नारायण भगवान शिव के बिना नहीं और शिव नारायण के बिना नहीं। पर संसार के लोगों ने भेद कर दिया बहुत, हम नारायण वाले हम शंकर जी का नाम नहीं लेंगे, हम कृष्ण वाले हम शिव जी का नाम नहीं लेंगे, हम शिव वाले हम नारायण का नाम नहीं लेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कभी भेद ना करिए। देवताओं में
सीधी सीधी सी एक बात है, गुलाब जामुन खाओगे भी तो पेट में जाएगी, बर्फी खाओगे तो पेट में जाएगी, जलेबी खाओगे तो पेट में जाएगी। अलग से पेट के अंदर कोई डिपार्टमेंट नहीं है कि गुलाब जामुन इधर जाएगी और जलेबी इधर जाएगी। तुम्हारा मन पड़े राम कहो, तुम्हारा मन पड़े कृष्ण कहो, तुम्हारा मन पड़े शिव कहो, तुम्हारा मन पड़े दत्त कहो, तुम्हारा मन पड़े, तुम जिसका भजन करते हो, जिसका स्मरण करते हो उसको भजो। पर इतना जरूर याद रखो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि विश्वास के साथ में भजो, भरोसे के साथ। राम जी की भी आराधना करना है तो शिव रूपी विश्वास का होना जरूरी है। और अगर भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हो तो शिव रूपी विश्वास का होना जरूरी है। ये भूतड़ा परिवार में हमारा दूसरी बार आगमन हुआ है। पहले जब स्वर्गीय श्री रामनिवास जी भूतड़ा जी थे, स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला देवी जी भूतड़ा जी थी, और स्वर्गीय रामनिवास जी भूतड़ा जी का बड़ा मन था उस समय पर। उस समय और श्रीमती शकुंतला देवी जी ने फिर अपने पुत्र से और पुत्र वधू से कहा, बेटियों से कहा, और मैं धन्यता देता हूँ ऐसे बेटे बहुओं को, ऐसी बेटियों को, पूरे परिवार को। उन्होंने तुरंत उसी समय पर कह दिया कि कथा हो। अब शरीर कष्ट था तो बड़ा विशाल पंडाल या विशाल रूप में उस कथा का आयोजन नहीं किया गया, घर पर ही एक पंडाल लगाकर उस कथा का दिव्य और भव्य आयोजन किया गया। और उस समय पर लग रहा था कि इतनी विशाल शिव महापुराण को गागर में सागर को समाहित किया गया। और जब हम कल आ रहे थे तो उस समय पर कोई कह रहे थे कि गुरुजी पंडाल लगाए हैं बड़े बड़े, और हैदराबाद है, यहाँ अभी इतना शिव जी की कथा का लोग भाव जानते कि नहीं जानते पता नहीं, इतना लोग आएगा कि नहीं आएगा। पर हमने देखा कि ब्रजगोपाल जी के चेहरे से लग रहा था कि उन्होंने अपने जितने लोग मिल रहे थे उन सब से कह दिया था कि ये मत सोचना कि लोग आएंगे नहीं। और आज पहले दिन ही इतनी जलवृष्टि में भी आप जो लाखों की संख्या में आए हो, ये बता दिया कि शिव भक्ति किसको कहे। और पहली कथा है वृंदावन में बांके बिहारी जी को पर्दा होता है, यहाँ पहली कथा है जिसमें आपको भी पर्दा करके बैठना पड़ रहा है, पानी के कारण, जलवृष्टि के कारण। शिव कथा है, आप जितने विश्वास से श्रवण करेंगे, जितने भरोसे से सुनेंगे, क्या देगा मेरा भोले बाबा ये हम नहीं जानते, पर इतना जरूर है कि वो खाली हाथ तो नहीं भेजे। उसका भरोसा जितनी दृढ़ता के साथ में आप उसे ग्रहण करेंगे। एक पत्र आया है, अच्छा है, देखिए।